Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. हमारे यहाँ जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हमारी रूटीन उस हिसाब से सेट हो जाती है। कुछ ख़ास एहतमाम और अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। अब बकरी ईद सर पर है तो इसके हिसाब से घर में फ्रिज और फ्रीज़र को अप टू डेट रखना तो मस्ट है, क्योंकि ईद कुर्बान में खाने पकाने का एहतमाम रूटीन से ज़्यादा होता है। सो यू हैव टू मैनेज योर किचन अप्लायंसेस अकॉर्डिंगली, जिसमें फ्रिज फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग प्रायोरिटी होती है। ये आप देख रहे हैं ये फ्रीज़र की क्या हालत हुई पड़ी है। इसको ना मैंने अभी 2 घंटे पहले बंद कर दिया था। सुबह मैं उठी हूँ तो सबसे पहले आज मेरा टास्क यही था कि आज मैंने फ्रीज़र को साफ़ करना है। तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें से ऑलरेडी निकाल दी थी, जिनको कि फ़ौरी तौर पर फिर मैंने फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख दिया था। तो अब ये आज मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। ईद आने वाली है, आपको पता है फ्रीज़र तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ये बड़ी ईद में ना। तो इस वजह से आज मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ। फ्रीज़र की क्लीनिंग का काम थोड़ा अटेंशन सीकिंग होता है, तो खाना बनाने में आज ज़रा मैं लेट हो गई और हनी यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई। तो उसको भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई थी, सो उसने अपने लिए जो है वो ऑर्डर कर लिया। तो इस तरह से वो तो मैनेज हो गई। दोनों बच्चे तो भी घर पर नहीं है और जी भी घर पर नहीं है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा खाना लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मीनवाइल ये जो ज़रूरी काम है आज ये मुझे निपटा लेना चाहिए। सो मैंने फिर फ्रीज़र की क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। सुबह से उसको बंद कर दिया हुआ था। फ्रीज़र साफ़ करने लगी हूँ। ये तकरीबन 2 माह बाद मैं साफ़ करती हूँ खुद, और ये मैं खुद करती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती। जिस तरह से चीज़ें मैंने फ्रीज़ की होती हैं फिर उस हिसाब से उनको मैंने एडजस्ट करना होता है। कौन सा डिब्बा किधर पड़ा है, किस में पराठे पड़े हैं, किस में मैंने गोश्त रखा हुआ है, कहाँ पर मैंने क्या रखा है, तो इसलिए फिर मैं सारा कुछ खुद कर रही होती हूँ। तो ये जो साइड पे आपको बास्केट नज़र आ रही है ना, इस बास्केट में मैंने जितनी सब्ज़ियाँ जो है बॉयल करके या वैसे कट करके मैंने फ्रीज़ की होती हैं उनके शॉपर पड़े होते हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा ऊपर वाली बास्केट में जो फौरी तौर पर मैं खोलूँ तो ये मुझे नज़र आती हैं, ये मैं इजीली पिक कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने ये रखी होती हैं। इसको एज इट इज़ ही बास्केट को मैं निकाल लेती हूँ। से मैंने इसको सुबह ही बंद कर दिया था, तो अब ये इसकी जो बर्फ़ है ऑलमोस्ट साइडों से सारी जो है वो निकल चुकी है, निकल के नीचे जा चुकी है। तो अब ये बारी बारी सारी चीज़ें मैं ऊपर जो है इनको निकाल लूँगी और फिर इसकी अच्छी तरह से सफाई करके फिर दोबारा से अरेंज करूँगी। और अरेंज मैं इस तरह से करूँगी कि नेक्स्ट जैसे ईद आ रही है तो मोस्ट ऑफ़ द स्पेस शुड बी अवेलेबल फॉर गोश्त। तो ये है कि मैंने ज़्यादा तो गोश्त फ्रीज़ नहीं करना होता, लेकिन आपको पता है जिनको देना होता है फ़ौरी तौर पर भी नहीं दिया जाता, फिर उनके लिए फिर हमें फ्रीज़ कर जो है ना फ्रीज़र में रखना होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिनको देना हो तो उनको देना होता है, इसलिए फिर मुझे इसको स्टैंड बाय रखना होता है और उसको इस लिहाज से सेट करना होता है। रूटीन में इस तरह से सेट नहीं करती, लेकिन ईद के लिए मैं इसमें स्पेस बना कर रखूँगी। तो नीचे ये इसका ड्रेन पाइप है, तो इस ड्रेन पाइप को मैं जब अंदर से वॉश करूँगी तो खोल दूँगी और इस तरह से मैंने ये बाउल इसके आगे रख दिया ताकि जो पानी है वो सारा वेस्ट जो है वो इधर निकल के आ जाए। तो ये मैं तब खोलूँगी जब मैंने इसके अंदर जो है वो पानी डाल के इसको वॉश करना। ये मलाई वाला बाउल है जो डेली बेसिस पर दूध आ रहा होता है, तो उसकी मलाई फिर मैं इस तरह स्टोर करती जाती हूँ। ये भी अब इसका भी जो है वो ईद से पहले मैं घी बना लूँगी। और ये पराठों वाला है, इसके अंदर मैं डिफरेंट पराठे फ्रीज़ करके, आप अगर मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं तो आपको पता है कि मैं डिफरेंट पराठे फ्रीज़ करके रख रही होती हूँ, तो उनके लिए फिर ये मैंने बाउल्स रखे होते हैं। ये भी इसी तरह, ये जी के लिए जो है बेसन की रोटी मैंने वो भी फ्रीज़ की होती है। तो ये डिफरेंट बाउल्स है, वो पराठे और रोटियों वाले बाउल्स हैं। अब ये देखें नीचे सारा गंद पड़ चुका है और ये कितना ये मेसी सा हुआ पड़ा है। और ये जो शॉपर है, ये मैं जो पराठे बनाने के लिए जो लेयरिंग करती हूँ, तो वो शॉपर फिर मैं साथ साथ जैसे जैसे पराठे इस्तेमाल होते जाते हैं मैं ये शॉपर भी उसके अंदर रखती जाती हूँ, तो बाहर नहीं रखती कि इनको फिर दोबारा से साफ़ करना पड़ता है। और ये मैंने किचन गार्डन से जो टमाटर उतारे हुए हैं, ज़्यादातर तो मैंने पेस्ट बना कर रख ली थी, लेकिन ये एंड पर माली ने उतार के दिए थे तो टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इनको ऐसे ही रख लिया था। अब मैं इनकी दोबारा से पेस्ट बना लूँगी। ये जो जगह है इस साइड पर मैंने बाउल्स के अंदर जो जो चीज़ें फ्रीज़ की होती हैं वो मैंने रखी होती हैं। लाइक ये चिकन मैरिनेट किया हुआ है, फिर ये मैंने शकरकंदी जो है वो बॉईल कर रखी हुई है, इस तरह करके डिफरेंट चीज़ें, पालक बॉईल करके रखी हुई है, ये चिकन वगैरह है, ब्रेस्ट पीसेस हैं इस तरह। और ये ईद के लिए जो मैंने रखे हुए हैं लहसुन अदरक वगैरह, उनको फ्रीज़ किया हुआ ये। तो अब साफ़ करने से पहले ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें से निकाल के तो साइड पे रख लूँगी जब तक ये बिल्कुल ख़ाली नहीं हो जाता, क्योंकि इसको एक दफ़ा पहले पूरा सा खाली करना पड़ेगा और उसके बाद इसकी सफाई जो है वो स्टार्ट होगी।
तो जी अब ये है साफ़ होने के लिए रेडी। ये गंद सारा पड़ा हुआ है, इसको अब मैं वो है पाइप लगा के पानी के साथ इसको मैं वॉश करूँगी और उसके बाद इसको फिर डिटर्जेंट के साथ साफ़ करूँगी। तो यहाँ पानी का पाइप थोड़े से लाइट प्रेशर के साथ मैं इसमें छोड़ दूँगी और चारों तरफ इसके जो आइस रह गई है वो भी मैं मेल्ट कर दूँगी अच्छे से। तो इसके फ्लोर के ऊपर जो है, फ्लोर जो है इसका एंड पे उसको मैं क्लियर करूँगी, पहले इसकी साइडें जो है वो क्लियर कर दूँगी। तो उसके लिए ये स्पैचुला टाइप एक मैंने लिया है चम्मच, वैसे तो फ्रीज़र के साथ भी आया था, वो ज़रा सा मोटा है और वैसे भी यहाँ इतनी इसको ये चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफ्रॉस्ट तो हो चुकी है आइस कम्प्लीटली ना। तो और इस चम्मच का काम सिर्फ ये है कि हल्के से उसको टच करेंगे तो बाकी की जो है आइस वो इसमें से रिमूव हो जाएगी। अदरवाइज़ ये आपको पता है इसके इंटरनल लाइनिंग पर जो एलुमिनियम लगी हुई है शीट, वो इतनी नाजुक होती है कि इस तरह के चम्मच या स्पैचुलास वगैरह को हम ज़्यादा हार्डली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर फ्रीज़र के लिए डेंजरस होती है, उसकी जो है गैस वगैरह लीक हो सकती है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सा स्पैचुला का चम्मच है जो कि बिल्कुल मैंने लाइट हाथों से यूज़ किया है ताकि जो रह गई हुई है हल्की हल्की सी बर्फ़ वो इस तरह से देखें कितने आसानी से रिमूव हो रही है। ज़रा सा मैं उसको टच कर रही हूँ और वो सारी जो है वो गिरकर नीचे फ़र्श के ऊपर जा रही है। तो इस तरह साइडें इसकी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं। तो वंस इसकी साइडें जब क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम इसके फ्लोर की तरफ आएंगे। तो इस तरह से ये मैं इसकी सारी जो बर्फ़ है वो जितनी डिफ्रॉस्ट हो चुकी है वो तो हो चुकी है, बाकी ये इस स्पैचुला की मदद से मैंने इस सारी बर्फ़ को अब रिमूव कर लिया है। ये तकरीबन चारों साइडों से मैंने अब इसको क्लियर कर लिया है। तो यहाँ पर ये हो जाती है डन। अब ये सारा जो चारों साइडें हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो है बर्फ़ है वो साइडों से रिमूव हो गई है। ये थोड़ी थोड़ी सी रह गई है, वो भी मैं ये साथ ही कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर काम है कि मैं लूँगी जो बर्तन धोने वाला फ़ोम होता है जिसके एक तरफ स्क्रब लगा होता है और दूसरी तरफ फ़ोम होता है, तो वो मैं लूँगी और उसको उसके ऊपर मैं उससे पहले मैं ये छाननी ले लूँगी ताकि ये जो फ़र्श के ऊपर जो हार्ड जो पानी के अंदर जो चीज़ें हैं जिन्होंने ड्रेन पाइप के थ्रू नहीं बाहर जाना, मैं उनको इस छलनी की मदद से जो है वो निकाल लूँगी। जैसे आप चाय की पत्ती निकालते हैं चाय डालते वक्त कप में, तो इस तरह से मैं इसके ये जो मोटा मोटा गंद है वो इसका मैं इस तरह स्टेनर की मदद से स्टेन कर लूँगी और पानी को क्लियर कर दूँगी और वो क्लियर पानी जो होगा वो ड्रेन पाइप से ईज़िली बाहर आ गया। तो इस तरह से ये मैंने पानी रिमूव कर लिया है। अब सारा फ्रीज़र क्लियर हो गया। अब मैं लूँगी यहाँ पर फ़ोम और उसको उसके ऊपर लगाऊँगी डिटर्जेंट मैंने लगाया है, वैसे लिक्विड सोप भी मैंने वो भी लगा सकते हैं आप। तो मेरे पास वो बर्तन धोने वाला साबुन था, मैंने उसको ही अच्छे से उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लिया और उसके बाद उसको अच्छे से ये फ़ोम के ऊपर लगाकर और चारों साइडों पर पूरे फ्रीज़र के इंटरनल साइड्स पर अच्छे से उसको वॉश कर लिया। उसको एक दफ़ा से सारे मैंने लगा लिया साबुन को। इस तरह से फ्रीज़र के बॉर्डर के ऊपर भी जहाँ पर बंद करते हैं हम वहाँ पर भी लगा लिया ताकि कहीं पे भी जो है ना कोई गंद ना रह जाए। ये वाइट कलर में होता है, इसकी ज़रा संभाल भी थोड़ा उसी हिसाब से होती है, उसी तरह से इसको मैनेज करना होता है। मैं तो हर वक्त जो है वो माइक्रोफाइबर जो टॉवल्स मिलते हैं वो मेरे हाथ में होता है और मैं चला रही होती हूँ जैसे काउंटर टॉप्स पर भी, और उसी तरह मैं फ्रीज़र भी साफ़ कर रही होती हूँ। तो ये इसके बॉर्डर लाइंस भी मैंने साफ़ कर दी हैं, इसके मार्जिन सारे अच्छे से। अब ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, उसके साथ आप टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं और कोई कपड़ा भी, बट ये जो है ये बेस्ट रहता है। ये अच्छे से पानी जो होता है उसको सोक भी कर लेता है और अच्छे से साफ़ भी कर देता है। तो ये मैंने नया निकाला है इसके लिए, तो ताकि जो है पुराना इस्तेमाल किया हुआ ना लगाऊं, क्योंकि फ्रीज़र की क्लीनिंग जो है वो फिर नए के साथ ही सही होनी थी। तो अब ये इसका जो ऊपर वाला कवर है फ्रीज़र का, उसकी इंटरनल जो अंदर वाली साइड है उसको भी अच्छे से कर लिया। अब ये इसकी बास्केट मैंने पहले से वॉश करके रख ली थी, तो अब बास्केट के अंदर जो है मैं इसका सामान जैसे मैंने निकाला था वैसे एडजस्ट कर दूंगी। मैं ये सब्ज़ियां वगैरह जो बॉईल करके रखी होती हैं आसानी से मैं ऊपर से ही पकड़ लेती हूँ, फिर उनको मैं इस तरह से अरेंज करके रख देती हूँ उसके ऊपर। तो ये तो हो गया डन। अब साइड्स जो हैं वहाँ पर मैं ये सारे जितने भी बाउल्स रखे होते हैं जो उनमें चीज़ें रखी होती हैं, जो चीज़ें फ्रीज़ की होती हैं अपने ये ज़िपर बैग्स में, तो उनको मैं इस तरह से साइड पर एडजस्ट कर दूँगी। जो उसका फ्लोर है वो मैं कोशिश करूँगी कि पूरे तरीके से खाली रहे ताकि आगे चलकर वो गोश्त वगैरह के लिए ईज़िली यूज़ हो सके।
तो यहाँ पर ये जो पराठों वाले बाउल हैं ये मैं आराम से कभी भी निकाल सकती हूँ, मलाई वाला जो बाउल है इसको निकाल सकती हूँ। तो इस तरह से ये वाला जो मूवेबल बास्केट है ऊपर, तो उसको मैं इस तरह से मूव भी कर सकती हूँ। तो ये देखें आप कितनी स्पेस बन गई है नीचे। तो ये 2-3 बाउल्स हैं, इनको कभी भी मैं उठा के तो इसको फिर से मैं बाद में यूज़ कर सकती हूँ। तो इस सारा कुछ करने के बाद आपने देखा कि फ्रीज़र तो हो गया डन अंदर से। फिर इसको मैंने पहले तो ऑन किया क्योंकि चीज़ें काफ़ी देर से सुबह से बाहर पड़ी हुई थी। अब आती है इसकी बाहर की बारी। तो बाहर से पहले इसको मैं अच्छे से जो है इसी तरह से ही स्क्रबर से ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ऊपर लगा कर उसके डिटर्जेंट, तो उसको बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर उसके बाद आएगी इसके टॉप की बारी। टॉप को तो बार बार साफ़ करना पड़ता है, ख़ासकर इसका हैंडल जहाँ से हमने इसको पकड़ना होता है। तो ये ड्रेन पाइप का कॉक है जो कि बहुत गंदा हो चुका है, तो इसको भी मैं ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, तो ये भी साफ़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे फ्रीज़र की क्लीनिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो जाती है जी। तो मेरा फ्रीज़र साफ़ करने का स्टाइल आपने देख लिया। आप कैसे साफ़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रीज़र के बाद इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में आपको बताऊंगी कि बड़ी ईद की तैयारी में और क्या क्या शामिल है। ये था बकरी ईद की तैयारी का पार्ट 1। इंशाल्लाह मिलते हैं फाइनल एंड पार्ट 2 के साथ। और हाँ, दोबारा मिलने से पहले जो लोग आज मुझे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और हाँ, लाइक शेयर भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरा कंटेंट जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। So take good care of yourself, stay fit, stay healthy, and Allah Hafiz.